Hi guys, welcome to Law City 5 years podcast. I think second or third podcast 5 years I'm taking. So today we have Yash Pandey. He joined us for the Heist workshop program. He is from Mumbai, Maharashtra, Kalyan. Say basically he belong to very near to our Dada center. So he scored 110 marks out of 150 in MH Law City 5 years 2022 examination. So Yash, once again congratulations for the score. थैंक यू सर। सो ये स्कोर एक्सपेक्ट किया था आपने एग्जाम में कि आएगा इतना या इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मतलब इतना नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड स्लॉट में पेपर था मेरा। तो अच्छा। बाकी सब बच्चे लोग का मतलब पेपर उन लोग को अच्छा गया था, तो मैं सबको देख के मतलब नर्वस हो गया कि मेरा 80-90 के रेंज में आएगा। लेकिन हाँ। फिर बाद में जब सडनली 110 आ गया तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा ही गया रहेगा, तो डेफिनेटली आया। ओके ओके, मतलब बाकी के स्लॉट इजी थे, सेकंड स्लॉट थोड़ा ट्रिकी यस, था या अलग टाइप के सेकंड क्वेश्चन थे? स्लॉट्स में पजल्स के सेट आए थे और कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। तो जिसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन ठीक था, ओके मैनेजेबल था। ओके ओके। सो अभी आप फर्स्ट टाइम अभी आप पॉडकास्ट दे रहे हो राइट? तो कभी सोचा आपने पॉडकास्ट भी मेरा ऐसा होगा जैसे कि मैंने पहले भी पूछा, क्योंकि नो आपने नो पॉडकास्ट पहले वाले देखे हुए थे उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी की थी राइट? नो, प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन सोचा नहीं था कि अब आएगा ऐसे, मतलब पॉडकास्ट देने का टाइम आएगा, लेकिन आएगा, प्रिपरेशन नहीं अपना किया। टाइम आएगा। सो कितना हेल्प किया आपको जो प्रीवियस ईयर के पॉडकास्ट थे जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे पॉडकास्ट देखे थे? यस, सर वो सब पॉडकास्ट मतलब हेल्पफुल थे काफ़ी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने अपना इंसाइटफुल मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो देख के फिर एक कॉन्फिडेंस भी आता था और एक प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रैटेजी पता चलती थी, तो फिर उससे मतलब बिल्डअप होते होते फिर एट द एंड हो ही जाता है। तो पॉडकास्ट बेनिफिशियल तो है मतलब हर स्टूडेंट के लिए। और हम्म। मैनवर कराता है, मतलब वो हर साल उनका रहता है पॉडकास्ट सेशन, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ओके या थैंक यू। सबके लिए हेल्पफुल हो रहा है, प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, स्कोर अच्छा आ रहा है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैन्युअर वांट्स। यस ठीक है, नेक्स्ट कम्स अबाउट लिटिल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दो, लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हाउ लॉ सीटी एग्जामिनेशन यू गॉट टू नो एंड प्रिपरेशन कैसे आपने स्टार्ट किया ना? Yes, sir. Basically, I gave my CLAT exam after my HSC board. So I got a rank of All India rank 4,000 something. So I didn't manage to get any good NLU. I was getting NLU in Maharashtra only, so I didn't go there, and I appeared for MSCT. And with the help of manual, it is very easy to score in MSCT, as I say, because I have the attended the 15 days workshop of manual. So हाँ आसान था, मतलब काफ़ी हेल्पफुल था। देव सर के लेक्चर्स और बाकी मैम सर के लेक्चर्स मतलब हेल्पफुल थे। हाँ। उसकी वजह से मतलब हेल्प मिला, और स्कोर तो मैनुअल एजुकेशन को ही मतलब डेडिकेशन जाना चाहिए। Thank you. So as you mentioned, you written CLAT examination and you got something around 4,000 rank. Which NLs you Yes, were getting Maharashtra में? Because there are three NLs: Mumbai, Aurangabad, and Nagpur, I yes, think. I was getting Aurangabad. Aurangabad one. Okay, okay, Yes, sir. fine. So औरंगाबाद में एडमिशन ड्रॉप कर दिया आपने? Yes, sir. रीजन? यस सर, बिकॉज़ आई थिंक दैट मतलब मेरे को जीएलसी मिल सकता अगर लास्ट के 1 मंथ में अगर ट्राई मारा, अच्छा बेस्ट अपना दिया, तो जीएलसी या तो आईएलएस में से मिल सकता है, तो वो जाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू एमएनएलयू औरंगाबाद। ओके ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन कैसा था आपका और क्या प्रिपरेशन इंग्लिश को लेके आपने की? इंग्लिश का सेक्शन सर मतलब बेसिकली आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सो इतना हार्ड तो नहीं लगा, लेकिन मतलब एमएससीटी का पेपर सेक्शन मतलब उनका स्लॉट ये सब बहुत डिफरेंट आता है। हम्म अभी 2019 का पेपर उनका बहुत लेंथी आया था। हम्म 20 का पेपर उनका 6 सेट्स उसमें पैसेजेस के आए थे। 21 के पेपर में ईज़ी क्वेश्चन आए थे, सब ईज़ी टू मॉडरेट। लेकिन 22 में थोड़ा-सा मतलब डिफिकल्ट, स्लॉट 1 का पेपर ईज़ी था एज़ कम्पेयर टू स्लॉट 2। तो प्रिपरेशन के लिए मैनुअल के वीडियोज़ देखे थे कोई बहुत सारे, और न्यूज़पेपर तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए चल ही रहा था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो ये सब ने हेल्प किया। और इंग्लिश सेक्शन ग्रामर बेस्ड रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के ही आते हैं, तो उस पे फोकस करते हैं तो हो जाता है। ओके ओके। एंड लॉजिक? लॉजिक सर, लॉजिक के लिए एनालिटिकल रीजनिंग पजल मतलब वाला पार्ट? ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग ही आता है एमएससीटी में।
एनालिटिकल रीजनिंग की, और मैनुअल क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बैंक्स, तो वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। और अदर कोचिंग के भी क्वेश्चन बैंक्स आते हैं। अगर क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रिटिकल तो हो ही जाता है, क्योंकि क्रिटिकल क्लैट में आता है, और एनालिटिकल हम कर नहीं पाते हैं क्लैट में, तो वो ज्यादा हार्ड पड़ जाता है ऐसा, जो क्लैट दे के आए हैं तो इस उनको करेक्ट। एनालिटिकल के लिए मतलब ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। एंड टफेस्ट सेक्शन जीके। यस, टफेस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन इट वाज। हम्म। यस। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? उसके लिए सर क्लैट के लिए न्यूज़पेपर तो मतलब रीडिंग चालू ही था, तो अराउंड 1.5 year आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। द तो हिंदू? व्हाट सर? विच न्यूज़पेपर? द हिंदू, इंडियन द एक्सप्रेस? हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, समटाइम्स हिंदू, सम इंडियन एक्सप्रेस, बट इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू दी स्टूडेंट, मतलब उनको ज्यादा अच्छे से समझेगा इंडियन राइट। एक्सप्रेस, क्योंकि हिंदू का लैंग्वेज हार्ड रहता है थोड़ा सा। हम्म। तो इंडियन एक्सप्रेस से नोट्स वोट्स बनाए थे, और बाकी कंपेंडियम आते थे, और मैनवर के मंथली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की गाइड से मतलब कवर हो चुका था आधे से ज्यादा। ओके। यस। एंड इस बार का थोड़ा लीगल सेक्शन अलग था, लीगल जीके भी पूछा था, ऑल्दो यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द क्लैट, तो कितना हेल्पफुल था आपका लीगल? यस, लीगल सेक्शन भी वन लाइनर्स आए थे इस बार ज्यादा से ज्यादा, हम्म अराउंड 26 to 27 क्वेश्चंस आर फ्रॉम वन लाइनर। हम्म। तो उसके लिए हमें ये पियर्सन गाइड, दे आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन वन लाइनर कॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज ओनली, and 5 questions from tort, 2 questions from criminal law, etc. So हम कोई मतलब अच्छी बुक वही पियर्सन गाइड लेके उससे हेल्प भी कर सकते हैं, और अदर कोचिंग्स के लेक्चर देखें तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो गाइडेंस के लिए, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। एंड मैथ्स? सर मैथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सो पढ़ा तो नहीं उसके लिए, लेकिन मैथ्स मैनुअल के लेक्चर से ही कवर किया था। तो उनके बेसिक लेक्चर जो थे मैनुअल के, और उनके क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड किए थे, उसके हेल्प से मैथ्स मतलब कवर हो चुका था। 75 पोर्शन मतलब परसेंट करके गए थे, बाकी का 25 नहीं किया था। तो वो मैथ्स का सेक्शन 25 इजी भी आया था इस 75। साल? व्हाट सर? मैथ्स का सेक्शन इजी भी आया था इस साल? यस सर, इट वाज इजी। ओके ओके। एंड मॉक टेस्ट कितने लिखे आपने? Sir, for MSCT, I have wrote around 4 to 5 mocks. एंड व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर इन द मॉक? 105. 105 and you hit 110, 110. Yes, 30 sir. marks extra. Okay. So what do you think? What you have learned from the mock after writing couple of mock tests? क्या realize हुआ और क्या सर सीखा? मॉक्स देने का एम तो यही रहना चाहिए कि उसको बाद में एनालाइज करना है हमको, क्योंकि खाली मॉक लिखना प्रेफरेबल नहीं रहेगा। अगर हम लिखते जाएंगे 10-15 मॉक दे दिए हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स पता नहीं चलेगा, फिर हम मूव नहीं ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर मार्क्स हमारे इम्प्रूव नहीं होंगे। तो एक मॉक लिखने के बाद कम से कम उसको 2 days तो एनालाइज करने के लिए मैंने टाइम दिया था लास्ट में। तो Okay. 2 days उसको एनालाइज करके एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें जो सेक्शन मतलब हार्ड लग रहा है, फिर उसके ये सेक्शनल टेस्ट उसको अटेम्प्ट करके, फिर वो सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करके, फिर नेक्स्ट मॉक फिर अटेम्प्ट करना चाहिए एज ओपिनियन ऑफ माइंड। तो फिर नेक्स्ट मॉक जब अटेम्प्ट करेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा, मतलब अगर उसमें स्कोर इंक्रीज हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नेक्स्ट मॉक में भी वही सेम एनालिसिस अपने को एनालाइज करने का है, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ के नेक्स्ट मॉक देना है। अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो फिर मेंटोर से बात करनी चाहिए डेफिनेटली। यस सर। सो प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लगा था कि यार अभी डिफिकल्ट लग रहा है, या तो फिर स्कोर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर यस बैट इट डाउन सर। मोमेंट, डीमोटिवेशन आया था कि नहीं? यस सर, लास्ट के 1 मंथ बचे थे क्लैट के बाद, तो लग ही रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म 1 मंथ में क्लैट के बाद भी थोड़ा सा चिल कर लिया था, क्योंकि हम्म। पेपर के लिए वहाँ अराउंड 1 years पढ़ा था। तो लेकिन बाद में जब मैनुअर का वर्कशॉप आया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ, क्योंकि मैनुअर MSCT में मतलब बहुत ब्रिलियंट बहुत ज्यादा है, तो उनके हेल्प से और बाकी फिर डीमोटिवेशन तो आ रहे थे, लेकिन जितने ज्यादा एफर्ट दिए फिर उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। एट द एंड फिर लास्ट डे पे भी डीमोटिवेशन था ही, लेकिन जब पेपर में गए तो पेपर इजी था, तो फिर कॉन्फिडेंस था, तो हो गया। यस सर। जिस दिन एग्जाम था उस दिन का कुछ सिनेरियो, या तो ऐसी कुछ चीज सिचुएशन हुई थी जो नहीं करनी चाहिए किसी एस्पिरेंट को, या तो आपने कुछ गलती की थी, या तो फिर उस दिन की फीलिंग क्या थी बेसिकली?
सो एग्जाम हॉल में मतलब जाते टाइम तो एंजाइटी था क्योंकि लास्ट पेपर था, तो हाँ अगर इसमें नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना पड़ता फिर से ड्रॉप लेके। तो फिर एग्जाम हॉल में जब मतलब सब सब एकदम कॉन्फिडेंट थे, तो आई वाज थिंकिंग दैट आई एम ओनली द वन हु वाज नॉट स्टडीइंग, एंड ऐसा लग रहा था मतलब। लेकिन बाद में फिर जब पेपर सामने आया तो सबके फेस सिमिलर थे, क्योंकि पेपर एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो जब पेपर का मतलब सामने पेपर आया तो फिर इतना एंजाइटी नहीं हो रहा था, और वो टाइम पे होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पेपर पूरा बिगड़ ही जाएगा। लेकिन अच्छा था। लेकिन पेपर के हॉल के जाते जाते तो बहुत एंजाइटी हुआ था, लेकिन जब पेपर सामने आ गया एक टाइम पे तो फिर आराम से फिर वो हो गया, क्योंकि इजी टू मॉडरेट था, तो ज्यादा अपना ब्रेन यूज नहीं करना पड़ा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे सब। तो बाद में लेकिन निकलने के बाद जब पोस्ट एनालिसिस किया पेपर का, तो भी लग रहा था कि यार 80 टू 90 मार्क्स ही आ पाएंगे, कुछ तो गलत हुआ रहेगा। लेकिन आई वाज मैनेजिंग उसको 100 ओनली, सो इट वाज नाइस। ओके। सो इफ यू वांट टू गिव टिप्स टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट को क्या टिप्स दोगे? यस सर, आई विल बी गिविंग दैट, अगर वो कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एमएससीटी, क्लैट, एलसैट, स्लैट, सो उनको एमएससीटी पे भी अपना फोकस एक रखना चाहिए, बिकॉज मैंने नहीं रखा था। तो वो हार्ड पड़े अगर आप लास्ट मंथ या 1.5 मंथ में उसका प्रिपरेशन करने जाएंगे, तो फिर वो हार्ड पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले से ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, अगर आपका एमएससीटी मेन गोल नहीं है तो अगर आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो लास्ट में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। अगर आप 1 ईयर स्टार्टिंग से ही आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा उसमें। लेकिन अगर आप लास्ट के 1 मंथ में आके सब एक साथ करने जाओगे तो वो फिर हो नहीं पाता है। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अपने मतलब स्टार्टिंग के 1 ईयर, मतलब आप कम से कम 1 ईयर तो उसके लिए स्टडी करिए। अब मिनिमम 6 मंथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एमएससीटी भी अनप्रेडिक्टेबल है, अभी ये साल पेपर इजी टू मॉडरेट है, अगले साल वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हो सकता है। उनका ना पेपर पैटर्न है ना कुछ, ना वो एनालिसिस शेयर करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, और कम से कम 1 ईयर का तो प्रिपरेशन करना ही चाहिए। Correct. यस So सर। if I summarize entire podcast, like very first, you, as you mentioned, you start your early preparation. At the same time, if you are writing multiple law entrances, you should have a glimpse about the examination and थोड़ा थोड़ा उस सारे exams के भी preparation करते रहो. Don't prepare in the last यस सर। entire syllabus of that particular examination. Do write the mock test. Do have a detailed analysis. Be confident while you are preparing and while you are going to the examination center. यस सर। Right. And confident रहो. Confident is the key. अगर आप यस सर, consistently prepare कॉन्फिडेंस कर रहे इज हो, द की। confident हो तो निकालोगे exams. यस सर, कॉन्फिडेंस इज द की। Yes. Okay. So that's all, guys, in this podcast. I hope you, everyone who's watching this podcast, must be liking all the podcasts, and do share your comment. What kind of a question you want me to ask from the aspirant, and do make your note when whatever you are learning from the podcast, implement the same in your preparation part. Yes. Thank you for coming and sharing your experience, and थैंक यू सर। we are थैंक very यू फॉर happy हैविंग that मी। you. Yes, I'm happy that you have attended the workshop. You have gone through the videos and that help you to crack CET with the good score. यस सर। So once again, congratulations for your 1-1-10 थैंक यू score. सर। And GLC is final, and second position पे ILS is there. यस सर। मतलब you will be surely getting admission, and all the best for your career. यस सर, थैंक यू चलो, सर। bye. Yeah.